बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज हम जा रहे हैं एकेडमी की जानिब। तो अभी जिस जगह से हम गुज़र रहे हैं ये खूबसूरत मनाजिर इस्लामाबाद के हैं और इस्लामाबाद से हम रावलपिंडी अनकरीब पहुंचने वाले हैं। और ये देखिए आपके सामने खूबसूरत रोड्स हैं इस्लामाबाद के। मेट्रो स्टेशन से हम गुज़र रहे हैं और इसको हमने क्रॉस कर लिया है और ये फैज़ाबाद के करीब ये जगह है इस्लामाबाद की। और ख़ूबसूरत मनाजिर हैं, सरसब्ज़ शदाब ये एरिया है और साफ़ सुथरा माहौल है यहाँ पे। इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत शानदार है और यहाँ का जो रिहायशी इलाका है वो इतना अच्छा इलाका है, इतना सरसब्ज़ शदाब इलाका है कि ख्वाहिश होती है हर शख्स की कि इस्लामाबाद में सेटल हो जाए। तो हमने जो अकेडमी बनाई है ऐसी जगह भी बनाई है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी का ये सेंटर आता है, 6 रोड है। और ये देखिए अभी आपके सामने ये फैज़ाबाद स्टेशन के मनाजिर हैं। ये वो बस स्टॉप है जहाँ ऑल पाकिस्तान से गाड़ियाँ आती हैं। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास आना चाहते हैं कराची से, कोयटा से, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वो फैज़ाबाद वाली बस में बैठें ताकि आप इजीली मेरी अकेडमी तक पहुँच जाएँ। अभी यहाँ से हम टैक्सी हमने करवाई है, ठीक है, टैक्सी में बैठ के हम अपनी अकेडमी की जानिब रवाना दवाएँ। ये फैज़ाबाद से मैं बैठा हूँ और यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर का सफ़र है और 1 किलोमीटर के बाद आप सीधा जहाँ मेरी क्लास होती है वहाँ पहुँच सकते हैं। ये असल में जिस इलाके से गुजर रहे हैं ये बहुत ही मसरूफ़ तरीन रोड है और इस रोड को कहते हैं मरी रोड कहते हैं। और फैज़ाबाद से सदर की जानिब ये मरी रोड जा रहा है। और फैज़ाबाद से आप जब बैठेंगे आप रिक्शे में भी बैठ सकते हैं, टैक्सी में बैठ सकते हैं और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है फैज़ाबाद का, वहाँ से भी बैठेंगे 30 रुपये आपसे लेंगे तो आप 6 रोड मेट्रो स्टेशन स्टॉप पे उतर जाएंगे। तो अभी मैंने टैक्सी करवाई है, टैक्सी वाले ने मेरे से 200 रुपये लिए हैं, 200-250 रुपये लेते हैं अमूमन फैज़ाबाद से। तो 200-250 रुपये में आपको सीधा यहाँ पे 6 रोड उतार दे। रिक्शे पे आएंगे तो 100 रुपये आपका किराया लगेगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दूर दराज से आने वाले स्टूडेंट्स परेशान ना हो कि पत्नी सर की अकेडमी किस जगह पे है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत मसरूफ़ तरीन एरिया है और ये 6 रोड के हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। पूरी रात यहाँ पे जो है ट्रैफिक चलती रहती है और होटल खुले होते हैं जहाँ पे ये अकेडमी है। रात 1 बजे तक लोग बिज़ी रहते हैं यहाँ पे और ऐसा समा होता है जैसे दिन का समा हो, ठीक है। वैसे अमूमन शहरों में लोग जो हैं जल्दी नहीं सोते, लेकिन ख़ास तौर पे ये जो जगह है क्योंकि देहात के लोग तो इशा की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बस सो जाते हैं। ये मेरी अकेडमी के बाहर ये लिखो सरबरांस प्री कैड कोचिंग। और अभी हम अनकरीब अंदर दाखिल होंगे, आपको मैं नोट्स भी दिखाऊंगा जो आप मेरे से मंगवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से स्टूडेंट्स इन नोट्स के ज़रिए से कामयाबियाँ हासिल कर चुके हैं। ऑफिस है मेरा, इसी ऑफिस में एकेडमी मैंने बनाई है, सेटल की है। और एक ऑफिस काफ़ी होता है मेरा ख्याल है क्योंकि स्टूडेंट ने सीखना होता है और सीखने का जो अमल है ये बहुत अहम होता है। अगर टीचर आपको अच्छा मिल जाए, वो कहते हैं ना शेर है, आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है वो कतरे नेसा कभी बनता नहीं गोहर। आगोश सदफ़ जिसके नसीबों में नहीं है वो कतरे नेसा कभी बनता नहीं गोहर। ये भी आपके सामने ये नोट्स आप देख रहे हैं। बेशुमार स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, सर नोट्स चाहिए, नोट्स ले रहे हैं, इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन नोट्स के ज़रिए से स्टूडेंट्स कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, फिर वहाँ से आप इन स्टूडेंट्स की राय सुनें कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इन नोट्स के बारे में। इनिशियल टेस्ट के अलग से नोट्स हैं, ISSB के अलग से नोट्स मैंने बनाई हुई हैं। इसके अलावा इनिशियल टेस्ट की बुक भी है। तो कोई स्टूडेंट्स अगर बुक मंगवाना चाहें तो बुक मंगवा सकते हैं, अगर बुक की बजाय नोट्स मंगवाना चाहें मैं समझता हूँ सजेस्ट ये करूँगा नोट्स मंगवाएं। नोट ज़्यादा अहम है और हर 6 माह के बाद तकरीबन मैं नोट्स को चेंज करता रहता हूँ। अप टू डेट नोट्स होते हैं, अभी मैंने चेंज कर लिए हैं। लास्ट वीक काफ़ी मेहनत की गई इस पर, चेंज कर दिए सारे और अभी अप टू डेट हैं। ये आपके सामने चेक लिस्ट है। सबसे पहले हरफ अव्वल पे डेट ऑफ फॉर्म है, मैकेनिकल टेस्ट आजकल होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल ख़त्म हो गया है ISSB में। फिर वेट टेस्ट है, टेट है, पॉइंटर स्टोरीज़, पिक्चर स्टोरीज़ और तमाम वही चीज़ें हैं जो अहम चीज़ें हैं जो आपको कामयाबी से हमकिनार करती हैं। हरफ अव्वल आप पढ़ सकते हैं कि मैंने क्या मेरे अपने ख्यालात का इज़हार किया है। नीचे मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, ये आपके सामने देख सकते हैं। ये तमाम ISSB के नोट्स हैं जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो आप ये ज़रूर मंगवाएं और कामयाबी हासिल करें, डिले मत करें क्योंकि आपने स्टडी भी करनी है, पढ़ना है। तो कम से कम आप 1 महीना अगर मेहनत करेंगे, अकेडमी इधर आ जाएंगे मेरे पास रावलपिंडी, तो इंशाल्लाह ताला आपको तैयारी करवाई जाएगी और बहुत से स्टूडेंट्स कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और अभी कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आ चुके हैं, इधर से कोयटा के स्टूडेंट्स भी हैं, कराची के हैं, लाहौर से स्टूडेंट्स आ चुके हैं। और जहाँ पे मेरी क्लास होती है यहाँ पे हॉस्टल की सहूलत भी है, बल्कि ये एरिया जो है हॉस्टल एरिया है। बेशुमार 40-50 हॉस्टल आस पास हैं यहाँ पे। लड़कियों के हॉस्टल्स भी हैं, लड़कों के भी हैं, तो रहने का कोई मसला नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि मसरूफ़ तरीन एरिया ये और इस्लामाबाद और पिंडी के सेंटर में। इनिशियल टेस्ट के नोट्स हैं भी आप जो देख रहे हैं, कुछ वर्बल हैं, कुछ नॉन वर्बल इनमें डाले हैं। एकेडमिक टेस्ट के नोट्स हैं, ये आपके सामने
आप देख रहे हैं, ये देखिए। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे नोट्स हैं, इनको पढ़ेंगे आप कामयाबी हासिल करेंगे। तो ये मंगवा लीजिए मेरे से। स्टार्ट में वर्बल हैं, फिर नॉन वर्बल हैं, फिर इसके बाद एकेडमिक्स के टेस्ट की शक्ल में मैंने बनाए और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत की गई है। और 88 टेस्ट हैं इसमें, 88 टेस्ट और हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगर आप ये याद कर लेंगे 88 टेस्ट और टाइम टेबल रख के, तो इंशाल्लाह एकेडमिक पोर्शन आपका हल हो जाएगा। इसके अलावा सजेस्ट मैं करता हूँ आप तशरीफ़ ले आएँ हरालपिंडी मेरे पास 6 रोड पे, तो तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ आने का ये फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है वो सही तरीके से नशोनुमा पाती है। और जो स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद एतमादी जिनमें नहीं है, उनको तो लाजमी आना चाहिए। इधर से 1 महीना स्टूडेंट्स सीख के जाते हैं और ये जो खुद एतमादी है इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और ये इसी एतमाद, खुद एतमादी की वजह से कामयाबी से हमकिनार होते हैं। ये सामने तमाम बुक्स नोट्स वगैरह पड़े हैं जो स्टूडेंट्स मंगवाते हैं, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप भी मंगवाइए। ये बुक है, और ये बुक भी अगर मंगवाना चाहें तो इनिशियल के समय एक बुक भी है और एक के साथ नोट्स हैं। अगर ये दोनों आप मंगवा लें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये आपके सामने मैं बुक जो है वो दिखा रहा हूँ। इस बुक में 355 टोटल पेजेस हैं। तो ये इसमें वर्बल भी हैं, नॉन वर्बल भी हैं। ठीक है, लास्ट में इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी करवाई गई है। तो आपको चाहिए कि ये बुक भी मंगवाएं, साथ साथ आप नोट्स मंगवाएं, ISSB के भी नोट्स मंगवाएं। जब ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएं तो ये देख लें लास्ट पे 355, जब ये पहुंच जाते हैं आपके पास नोट्स, तो आप लाजमी मेरे पास रावलपिंडी तशरीफ़ लाएँ, 1 महीना यहाँ गुजारें, हिजरत करें। अगर 1 महीना नहीं आ सकते तो 15 दिन के लिए आप मेरे पास आएँ। तो 15 डेज़ के लिए आप यहाँ हॉस्टल वालों से बात कर सकते हैं कि 15 दिन का हमने क्या करना है। यहाँ पे ये पैकिंग हो चुकी है, नोट्स की टिकट लग चुके हैं। आपकी तसल्ली के लिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले कि आपके जो टीचर है, जो सर इमरान है, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, डेली स्टूडेंट्स नोट्स मंगवाते हैं। ये खिदमत खल्क के जज्बे के तहत मैं ये करता हूँ ताकि दुनिया का फ़ायदा पहुँचे, दुनिया को फ़ायदा हो और स्टूडेंट्स इल्म हासिल करें। इल्म को हासिल करना, फैलाना बहुत ज़्यादा सवाब है, सदका जारी है। एक लफ्ज़ भी कोई आपको सिखाए तो वो आपका टीचर होता है। और इस्लाम तो ये कहता है कि इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन भी जाना पड़े तो आप इल्म हासिल करने चीन भी चले जाएं, यानी कि दूर दराज दुनिया की किसी गोशे में। मुराद इससे ये है कि जाना चाहें तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो हिजरत करें, आप अपने इलाके से निकलें। ठीक है, ज़रूर यहाँ अगर PMA में जाना चाहते हैं, ये PMA की शील्ड है, ठीक है, जो इधर ऑफिस में पड़ी है मेरे पास। अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर आप तैयारी करें सुरखरू। और सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले कामयाब नहीं होते कि आप सपने देखते रहें ख्वाबों की दुनिया में और आइडियाज़ ना हो आपके, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि आपको हिम्मत करनी पड़ती है कामयाबी हासिल करने के लिए। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उगदा है जो वाह हो नहीं सकता। तो वो आपने एक शेर और सुना होगा कि रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद, रंग लाती है ना पत्थर पे पिस जाने के बाद, कामरां होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। ठीक है, अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, मुल्क की खिदमत का जज्बा आपके अंदर है, तो आप पढ़ें, स्टडी करें, प्रिपरेशन करें और अपने मुल्क